हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास क्लास 10th का इंग्लिश का लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर है, जो आज आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था। और आज हम जो करेंगे वो सेट नंबर 2 के सॉल्यूशंस करेंगे। फटाफट से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और देख लीजिए फटाफट से आपने क्या क्या आंसर्स टिक किए हैं और क्या क्या आंसर आपके गलत हुए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा चैनल आपको लगातार इस तरह की और वीडियोस लगातार प्रोवाइड करवा सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल का सेक्शन था, सेक्शन ए रीडिंग स्किल, जहाँ पर पूरा का पूरा एक अनसीन पैसेज आपको दे रखा था। और इस अनसीन पैसेज को किस तरीके से करना है आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आंसर पे आएंगे। जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बेस्ड ऑन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज लिस्ट 2 points to describe the purpose of UNESCO leading the celebration of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड कल्चरल डे बनाता है उसके क्या पर्पस है बनाने का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स को मेंशन करना था और हमने ऊपर हाईलाइट कर रखा है वो 2 पॉइंट्स। ठीक है। जहाँ फर्स्ट पॉइंट है आपका हाईलाइटिंग नॉट ओनली द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि रिचनेस ऑफ वर्ल्ड कल्चर को दिखा रहा है। और सेकंड ऑप्शन जो है essential role of intellectual dialogue for achieving peace and sustainable development। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब फर्स्ट में ही सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैरा 2। ये एक पैराग्राफ दे रखा है जो पैराग्राफ सेकंड से लिया गया है। और इसमें दे रखा है कि द रिसेंट इंटरनेशनल इमरजेंसी हैज प्रूव्ड द intrinsic value of the cultural and creative sector at generating social cohesion, educational resources और personal well-being in times of crisis। ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सेट 1 है वो यहाँ पर है और सेट 2 जो है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, ग्रामर सेक्शन दे दूंगा सेट 2 का। क्योंकि ग्रामर सेक्शन सभी सेट में क्या है, अलग अलग आए हैं। और यहाँ पर जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जहाँ हाईलाइटिंग द रियल वर्थ ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव सेक्टर एट जनरेटिंग सोशल कोहेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑन द पैसेज एग्जामिन इन द अबाउट 40 वर्ड्स नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव। तो ये आपको खुद करना था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन फ्रॉम द पैराग्राफ, ये भी आप खुद कर सकते थे। हमने इसका आंसर हाईलाइट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द फेरिज ब्रिंगिंग द गैप। तो ब्रिंगिंग द गैप का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर डी टिक कर रखा है क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन टू कनेक्टेड थिंग्स। ठीक है। या आप इसको फोर्थ बी भी कर सकते हैं क्योंकि बी भी एक बेटर आंसर लग रहा है, कनेक्टिंग टू डिस्परेट आइडियाज। ठीक है, तो आप देख लीजिए बी करना है या डी करना है। सिक्स क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इन सेट से बिलो। ठीक है, आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ सिनोनियम्स। दो सेट बनाने हैं सिनोनियम्स के। सिनोनियम्स कौन से होते हैं, जो सेम होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई जो है वो राइट आंसर है। जहां पर दो पेयर बन रहे हैं डी और ई के, तो वो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़े तो सेवन जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि द सेकंड कमेटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली इन 2015 अडॉप्टेड। जो सेकंड कमेटी थी यूएन जनरल असेंबली की 2015 की, उसने क्या अडॉप्ट किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। हमने इसको फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा हूँ, थर्ड पैराग्राफ में है इसका। ठीक है, और वो क्या है, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
by the United Nations and the Resolution on Culture and Sustainable Development adopted by the UN General Assembly in December 2015। यहाँ तक ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या राइट आंसर है। यहाँ पर 8th प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर द पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। 8th ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हो जाएगा ये, इसको 8 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 8वें क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फील कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4th प्रश्न का राइट आंसर भी यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ठीक है, तो 4th क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं अब अपने सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ भी काफी इजी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है। और इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पढ़ के बताना है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, तो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा होगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका राइट आंसर कर सकते थे। ठीक है, राइट आंसर क्या आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 propose the revision and the revamping of all aspects of education, including the educational structure, regulation and governance, to create a new system which is aligned with the aspirationally goals of 21st century students। ठीक है, तो यहाँ तक इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस में ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको भरना है, इसकी जगह यहाँ पर फैक्ट आ जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव डिटेल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि इस पैराग्राफ के मुताबिक आप राइट ऑप्शन बता दीजिए। पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, थ्रू द स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, ये तो गलत हो जाएगा, मिनिमम है पर लास्ट में टेक्निकल एजुकेशन है, गलत हो जाएगा, मिनिमम है और लास्ट में स्किल एजुकेशन है, तो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फोर्थ प्रश्न की बात करें तो फोर्थ प्रश्न में कह रहा है द बेनिफिट ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी। ठीक है, इससे आगे क्या लिखना है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने टिक कर रखा है, यहां से लेकर आपका यहां तक आंसर हो जाएगा। आप भी यही टिक करके आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। रेजिज्म कंडेम, और तो इसी तरीके से रिस्पेक्ट की जगह क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर आपका ज्यादा बेटर रहेगा डिग्निटी। डिग्निटी शब्द जो है वो काफी बेटर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और 6 प्रश्न की बात करते हैं। ये कह रहा है एज पर द ग्लोबल सिनेरियो व्हिच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन स्किल एजुकेशन एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। देखो पॉसिबल रीजन तो आपको खुद लिखने हैं, पर यहाँ पर कौन सी कंट्री है, साउथ कोरिया जो है वो 96% स्किलफुल होती है यहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा अगर कंट्री का नाम पूछा जाए तो। 7th की बात करें तो कह रहा है कि ये इसको पढ़ो और उस हिसाब से रखो। एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल एक्सपोजर विल बिगिन एट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से स्किल कब से शुरू हो जानी चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल से। ठीक है, 8वें को पढ़ें तो जस्टिफाई द मूवमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल क्रिएट एन अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड आर्टिसनशिप। ठीक है, इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन चालू हो जाता है, और ग्रामर सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट में ये पूरा का पूरा एक आंसर दे रखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना था। ठीक है, तो आई वॉज एग्रीड दैट द टीचर वुड ऑर्गेनाइज द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। मैं एग्री था कि टीचर जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा,
यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बेटर रहेगा। सेकंड प्रश्न, यहाँ पर अगर हम बात करें रीड द गिवन सेंटेंस, ये जो है मैं नहीं कर पाया इसको, तो आप खुद कर लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थर्ड प्रश्न पे, ठीक है। गॉड टू सी यू अगेन सर। गेस्ट कहता है इंडीड इट्स ऑलवेज नाइस टू बेक हेयर। द गेस्ट रिप्लाइड दैट, ये प्रश्न भी आपको खुद करना है। फोर्थ प्रश्न की तरफ आ जाए तो फोर्थ प्रश्न में यहाँ पर ऋषि और रातुल के बीच में कुछ बातचीत हुई है और यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आना है। तो हमने यहाँ पर टिक कर रखा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो काफी बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर आपने यही आंसर टिक किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलें तो पांचवें प्रश्न में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर इट सबसे बेटर होगा अगर आप यहाँ पर इट लगाते हैं, ठीक है। और ये एरर करेक्शन वाला आपको कुछ खुद करना था। इस एरर करेक्शन का आंसर हमने दिया है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, लर्न्स एंड लर्न, ठीक है। इस लर्न्स की जगह क्या आ जाएगा, लर्न आ जाएगा। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ में क्या क्या रखा है, सेवंथ में क्या रखा है, फेल्ड एट द कंपनी दैट इंक्लूड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पार्ट ऑफ इट्स मिशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मस्ट आएगा, क्योंकि मस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। नाइन्थ की बात करें तो ये डायलॉग है और यहाँ पर कस्टमर जो कह रहा है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा, आई की जगह ही लगा दो और हैव की जगह हैड लगा दो। ही हैड बीन वेरी ऑक्युपाइड विद वर्क हिज, वर्क दिस, और सेम का सेम यहाँ पर उतार दो। तो इसको भी आपने काफी अच्छे तरीके से किया होगा। दसवें की बात करें तो दसवें में यहाँ पर क्या राइट आंसर आने वाला है, वो आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर वेटिंग, ठीक है। ग्यारहवें की बात करें तो ग्यारहवें में यहाँ द ऑटम ब्रीज क्रेडल्स योर थॉट्स, द फेलिंग लीव्स योर मेलानोलॉजी, द सनसेट पेंट्स योर मूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है, सेयर्स, ठीक है। ये आइडेंटिफाई और करेक्शन वाला क्वेश्चन आपको खुद करना था, एरर करेक्शन वाला। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो आपका क्या लिखना था, ये लेटर टू प्रिंसिपल लिखना है। और एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके का कैसा लेटर है, अच्छा ये एक आस्किंग लेटर है, इंफॉर्मेशन लेटर है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। ये आपका ये दूसरा लेटर था, जहाँ पर आपको लेटर एक इंक्वायरी का लिखना था। ये एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था आपको पूरा का पूरा। ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है। पांचवे में ये एनालिटिकल पैराग्राफ आप इस पे भी कर सकते थे, और ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है। अब आ जाते हैं हम लिटरेचर सेक्शन पे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा था, एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ द नरेटर व्हेन ही सेड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो काफी दुखी हैं, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री याद करनी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। थर्ड में कह रहा था, कमेंट ऑन द काइंड ऑफ सोसाइटी अ पार्ट हिल्ड क्रिएटेड, इसको खुद आपको करना था। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका, पैचेड ऑफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रीबिल्ट लिख सकते हैं, रीबिल्ट, ठीक है। पैचेड ऑफ की जगह रीबिल्ट लिखा जा सकता है। सेकंड में जो बी ऑप्शन है वहां पर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ग्रैंड मा फेल इल, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड का जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल, ठीक है, मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। थर्ड की बात करें तो हु वाज मिसेस कोप्रस, तो मिसेस कोप्रस क्या थी, उसकी टीचर थी एनी फ्रैंक की, ठीक है। मिसेस कोप्रस कौन थी, एनी फ्रैंक की टीचर थी। फोर्थ की बात करें तो सब्स्टिट्यूट द वर्ड हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग को यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, रेंडिंग डाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ही स्टॉक्स इन द विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैग, ये पूरा का पूरा आपको खुद करना था, इसको हमने नहीं किया है, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। 7 का बी हमने थोड़ा सा करने की कोशिश की है, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप टिक कर सकते हैं।
बाकी सारे आपको खुद करने थे। 8वां प्रश्न आपके लिटरेचर से, आपकी बुक से है। 9वां, 10वां, 11वां, है ना। तो ये हमारे पास जो था, ये था हमारे पास कौन सा सेट नंबर, कौन सा सेट था ये था हमारे पास सेट नंबर 2। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है सेट नंबर 3 का ग्रामर सेक्शन है। तो आप इसका ग्रामर सेक्शन देख लीजिए। अगर आप सेट नंबर 3 आपके पास था, ये खुद हमारे टीचर्स के द्वारा फील किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ प्रेजेंट्स आएगा, ठीक है। सेकंड की बात करें तो डू नॉट की जगह क्या आने वाला था, डज नॉट आने वाला था। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही कुड नॉट रेज देयर डिलीशियस फूड। फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन नहीं किया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेदर ही इज इनकरेजिंग अदर्स टू वॉलंटियर, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या दे रखा है, यहाँ पर दीज आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, दीज, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। सिक्स की बात करें तो सिक्स में यहाँ पे की जगह पेस आ जाएगा, ठीक है, PAYS, स्टडी पेस अटेंशन। सेवंथ की बात करें तो सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूसिंग, रिड्यूस, ठीक है। आठवें की बात करें तो आठवें में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे बात करें तो नौवें प्रश्न में यहाँ पर क्या आने वाला है तो आपको खुद करना पड़ेगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें प्रश्न में यहाँ पर क्या लिखा है, सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी लिफ्टेड। 11वें की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस, ठीक है। और 12वें की बात करें तो यहाँ पर एमिशंस की जगह एमिशन आ जाएगा, है ना। ये जो है आपका गलत है, एमिशंस की जगह क्या आ जाएगा, एमिशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस लगातार प्राप्त करने के लिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।